बाद में अभी मालूम पड़ा हम सबको कि 51 कार्टन्स गत्ते भर भर के 51 चिट्ठी जो नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को लिखा था, जो नेहरू जी ने प्रेम पत्र आया है। नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास के एक ऐसे अध्याय की चर्चा करेंगे जो प्यार, राजनीति और रहस्यों से भरा हुआ है। ये कहानी है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के गहरे और रहस्यमय संबंधों की। प्रेम पत्र आया है। 1947 का वह समय जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय थे, उनकी पत्नी एडवीना और नेहरू के बीच एक विशेष संबंध पनपा। यह सिर्फ एक साधारण दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बंधन था जिसने इतिहास को भी प्रभावित किया। एडवीना की बेटी पॉमेला हिक्स ने अपनी चर्चित पुस्तिका डॉटर ऑफ एम्पायर में नेहरू और एडवीना के रिश्तों को आध्यात्मिक प्रेम बताया है। उन्होंने लिखा है कि उनके बीच लगभग 500 पत्रों का आदान प्रदान हुआ था। यह पत्र सिर्फ उनके भावनात्मक जुड़ाव को नहीं, बल्कि विभाजन और कश्मीर जैसे ऐतिहासिक मुद्दों पर उनकी चर्चाओं को भी दर्शाते हैं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। सन 2008 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में यह पत्र अचानक नेहरू मेमोरियल से या नेहरू म्यूजियम से हटाकर सोनिया गांधी के आवास पर ले जाए गए। इस कदम ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन घटनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, इन पत्रों में ऐसा क्या है जिसे कांग्रेस ने छिपाया है? यह सवाल आज भी गूंज रहा है। 1971 में जवाहरलाल नेहरू के जो पत्राचार थे, प्रेम पत्र प्रधानमंत्री के आया उस समय ईमेल और मोबाइल इत्यादि नहीं होती थी, तो स्वाभाविक रूप से पत्राचार के माध्यम से थ्रू द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग कम्युनिकेशंस होते थे भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों के साथ। जो पत्राचार 1971 में डोनेट किया गया था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी को, बाद में 2008 में उस समय की तत्कालीन यूपीए की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। मार्च के महीने में सन 2008 में नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और जो सेंटर है वहां आते हैं, वहां आके अध्ययन करते हैं नेहरू जी की चिट्ठियों का। इतिहासकारों का मानना है कि एडवीना और नेहरू के रिश्ते ने लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन नीति को भी प्रभावित किया। क्या यह संभव है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन और कश्मीर विवाद जैसे मुद्दों पर इन पत्रों में कुछ छुपा हुआ हो? 2008 में सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो एक दिन आई और यहां से वो लेकर चली गई। राशिद जी, जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने चिट्ठी लिखा है राहुल गांधी को कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आखिर उस समय जो ये इतनी सारी महत्वपूर्ण चिट्ठियां जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उनको आपने ले लिया है, माताजी ने ले लिया है, आप इन्हें वापस करने में हमारी मदद करिए। हम दो चीजें जानना चाहते हैं। एक तो क्या राहुल जो एलओपी हैं वो वाकई सोनिया जी से बात करके इन चिट्ठियों को देश के हवाले करेंगे? हम जानना चाहते हैं कि प्रेम पत्र आया है। पामेला का कहना है कि उनकी मां और नेहरू ने एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखा, लेकिन अगर ये रिश्ता इतना ही पवित्र था तो इन पत्रों को सार्वजनिक करने में क्या अर्थ है? क्या इन दस्तावेजों में ऐसे राज छुपे हुए हैं
जो नेहरू की छवि पर असर डाल सकते हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन पत्रों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए? क्या इससे इतिहास के उन पन्नों पर से पर्दा हटेगा जिन्हें जानने का हक हर भारतीय को है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास की और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और जय हिंद। प्रेम पत्र